आज का हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हम डिस्कस करेंगे एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को किस कंट्री ने बैन कर दिया है, ठीक है, और क्यों बैन किया है। ये बहुत ही चर्चित वैक्सीन है, आप लोगों ने भी इस वैक्सीन का नाम सुना ही होगा। तो इसको अभी फिर से एक कंट्री ने बैन कर दिया है। इसको बैन करने का सिलसिला काफ़ी समय से चल ही रहा है, ठीक है। तो क्यों इस पर रोक लगाई जा रही है, क्या है डिटेल, इसका हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो देखो, ये जो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है इसको डेवलप किसने किया है। इसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एस्ट्राजेनेका कंपनी के साथ मिलकर बनाया है, ठीक है। ये वैक्सीन अभी ग्लोबली यानी कि पूरी दुनिया में कई देशों में दी जा रही थी, लेकिन उनमें से कई सारे देशों ने इसको बैन कर दिया है, ठीक है। पहले तो देखो, दुनिया में अभी कौन कौन सी वैक्सीन सबसे ज़्यादा दी जा रही है कोरोना वायरस के लिए। पहला है फाइज़र, उसके बाद एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना, सिनोफार्म, स्पुतनिक 5, सिनोवैक, जैनसेन, एपीवैक कोरोना और कोवैक्सीन, ठीक है। इन सभी वैक्सीन में से एस्ट्राजेनेका काफ़ी भारी मात्रा में लोगों को दी जा रही है, लेकिन वन बाय वन कई सारी कंट्रीज़ ने इसको बैन कर दिया है। ये नीदरलैंड अभी जिसने बैन किया है, जिस वजह से एस्ट्राजेनेका फिर से चर्चा में आ गया है, वो कंट्री है नीदरलैंड, ठीक है। नीदरलैंड बिल्कुल लेटेस्ट कंट्री बन गया है जिसने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन अपने देश के लोगों को देने से साफ इनकार कर दिया है, ठीक है। देखो, उनका ये कहना है कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के कारण, मतलब जिनको ये वैक्सीन दी जा रही है उनको ब्लड क्लॉट की समस्या आ रही है, ठीक है। मतलब ये वैक्सीन देने के कुछ समय बाद उनकी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग की समस्या आ रही है। देखो, ब्लड क्लॉट कोई बुरी चीज़ नहीं है अगर नॉर्मली देखा जाए तो, बल्कि अगर ब्लड क्लॉट ना हो तो दिक्कत आ सकती है, ठीक है। ब्लड क्लॉट अगर नहीं होगा और आपको कहीं इंजरी हो गई, कहीं कट लग गया, तो ब्लड बिल्कुल पानी की तरह बह जाएगा, ठीक है। इसलिए ब्लड क्लॉट बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर ब्लड क्लॉट बिना मतलब होने लगे, यानी कि अगर एक्सेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग होने लगी, तो ये भी खतरनाक है, ठीक है। तो यही कहा जा रहा है कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन देने के कारण कई लोगों में ब्लड क्लॉटिंग की समस्या आ रही है। नीदरलैंड से पहले कई देशों ने इस वैक्सीन को रोक दिया है, ठीक है, जैसे कि आयरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, बल्गेरिया, आइसलैंड, कॉन्गो, इंडोनेशिया। कॉन्गो और इंडोनेशिया ने तो डिले कर दिया है, इसको शुरू करने से मना कर दिया, कहा है हम थोड़े टाइम के बाद करेंगे इसको शुरू, ठीक है। और कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ जैसे कि इटली और ऑस्ट्रिया, इन्होंने भी सस्पेंड कर दिया है, यानी कि रोक लगा दी है इस वैक्सीन के यूज़ पर, ठीक है। अब क्योंकि ये वैक्सीन बनाया गया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका कंपनी के द्वारा, तो लंदन से यानी यूके से प्रतिक्रिया ये आई है कि हमने भी लोगों को यहाँ वैक्सीन दिया है, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, हमें कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला है कि इस वैक्सीन के लेने के बाद ये ब्लड क्लॉट की समस्या किसी में आई हो। कम से कम मिलियंस ऑफ लोगों को यूके में ये वैक्सीन दी जा चुकी है, ऐसा यूके के द्वारा कहा गया है, ठीक है। लेकिन अभी तक वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसा उन्होंने कहा है। देखो यार, एक चीज़ तो साफ़ है कि तुम कोई भी वैक्सीन लो, ठीक है, चाहे वो किसी भी बीमारी का वैक्सीन हो, उस वैक्सीन को लेने के बाद, ठीक है, सिर्फ कोरोना वायरस की बात नहीं है, किसी भी वायरस का या किसी भी बीमारी का अगर वैक्सीन आप लेते हो तो आपको थोड़े समय तक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी ही, ठीक है। या तो बुखार आ जाएगा या फिर कुछ ना कुछ थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते ही हैं, ठीक है। ये सब कोई बहुत बड़ी चिंताजनक बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कहा जा रहा है कि ब्लड क्लॉट बढ़ रहा है, तो ये तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है। क्योंकि अगर देखो, ब्लड क्लॉट नॉर्मली अगर बॉडी में होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है ब्लड क्लॉट होना। ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत ज़्यादा ब्लड बह जाएगा, ठीक है, बॉडी में से। लेकिन अगर एक्स्ट्रा ब्लड क्लॉट हो जाए तो देखो हार्ट अटैक आ सकता है, ठीक है, क्योंकि हार्ट के जो आर्टरी होती है, अगर वहाँ पर ब्लड क्लॉट होने लग जाए तो आपको हार्ट अटैक आने की समस्या बढ़ सकती है। उसके बाद बॉडी में अलग अलग जगह में अगर ब्लड क्लॉट बनने लगे तो फिर अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स आपकी बॉडी में आ सकती है, जो कि डेडली भी साबित हो सकता है, ठीक है। और ये बिल्कुल सही है कि किसी भी देश की सरकार ये नहीं चाहेगी कि उनके होते हुए इतनी बड़ी लापरवाही हो जाए कि भाई उनको पता है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है, फिर भी वैक्सीन दिया जा रहा है लोगों को, और बाद में पता चले कि भारी मात्रा में ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, ठीक है। इसीलिए कई सारे देशों ने पहले ही रोक लगा दी, थोड़े बहुत वैक्सीन देकर ही उन्होंने कहा कि नहीं, अब इस तरीके के केसेस आ रहे हैं, हमने स्टडी करी है, तो इसको थोड़े समय के लिए रोक लगा दी जाए इस पर, और अच्छे से स्टडी
स्टडी करने के बाद इसको फिर से शुरू किया जाएगा, ठीक है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन अच्छी नहीं है, बहुत बुरी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने खुद कहा है कि अभी तक ऐसा प्रूफ नहीं हुआ है कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लेने के कारण लोगों में ब्लड क्लॉट की परेशानी उत्पन्न हो रही है, ठीक है। इसीलिए कोई चिंता वाली बात नहीं है, फिर से ये वैक्सीन देना शुरू होगा, लेकिन थोड़ी सी स्टडी की जाएगी कि क्यों हो रहा है ऐसा, क्या इसी वैक्सीन के कारण हो रहा है या लोगों में कुछ और दिक्कत आ रही है, ठीक है। अभी ये टॉपिक कुछ ही घंटे पहले न्यूज़ में था, इसीलिए मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।